रिमाइंडर थ्योरम का सवाल रह गया था। अच्छा, एक सवाल भी शायद था ना, क्या नंबर था वो? ये भी सवाल करना था ना। देखो, सवाल नंबर 4 यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा सब लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुनिएगा सब लोग। देखो, ये क्या होता है जानते हैं? ये सवाल जो है कहां से मैंने डाल दिया हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने इस पे काफी मंथन किया, एक आध डेढ़ घंटा कलम को लगा इसमें। ये कोई पैटर्न नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आंसर आ जा रहा है, लेकिन बहुत माथा लगाने के बाद एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया, एक ट्रिक टाइप का, है ना, जो सवाल का आंसर बड़ा इजीली कर सकता है। ये कहीं गूगल टूगल पे मैंने मारा भाई कहाँ का कब का क्वेश्चन है, लेकिन वहां भी हमको कुछ नहीं मिला, है ना। तो फाइनली फिर मेहनत किया गया, है ना। देखिए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखेंगे। करे फेरा में 2:30 बजे रात को कलम सोए हैं, है ना। सुनिएगा, यहां पर जैसे n लिखा रहेगा और इनटू में फैक्टोरियल n रहेगा, ठीक है। n इंटू फैक्टोरियल n बराबर में आपका हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, पता है क्या, n+1 का फैक्टोरियल माइनस में n का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर दिया है 5 और गुना में फैक्टोरियल 5 दिया है, ठीक है, और थोड़ा छोटा कहिए तो ले ले रहे हैं, हमने ले लिया 4 और गुना में फैक्टोरियल 4 ले लिया, तो पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या यहां पर संख्या दिख रहा है 4, तो यहां पे लिखेंगे, देखो n है ना, तो क्या लिखते हैं n+1, n+1 एक बढ़ा के, तो हमने यहां 5 लिख दिया और माइनस का फैक्टोरियल 4 कर दिया, ठीक है। आप बताइए, इसको थोड़ा सोल्व करके देखिए, क्या LHS बराबर RHS मिल पा रहा है? तो बताइए जी, फैक्टोरियल 5 का मान 120 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, तो 120 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो कितना होगा? 96 होगा, 96 होगा, कितना होगा? 96 होगा। आप इसे थोड़ा सा करके देख लो, क्या 96 आ रहा है? आ रहा है। फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 चौके 96 आ रहा है आपका। तो कहने का मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सही है। देखो, जो संख्या रहेगा n है और गुना में फैक्टोरियल n रहेगा, कुछ ऐसा ही पैटर्न वहां पर है क्या? 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 1, 2 गुना फैक्टोरियल 2, 3 गुना फैक्टोरियल 3, 4 गुना फैक्टोरियल 4, सबसे लास्ट में 21 गुना फैक्टोरियल 21 आपका है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं कि n गुना फैक्टोरियल n है, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n+1 माइनस में n। आप RHS को सॉल्व करिए, LHS के बराबर हो जाएगा। हमने किया 96 बराबर 96, हुआ कि नहीं? आप 5 फैक्टोरियल 5 बराबर क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 5, फिर LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस सवाल को बड़ा इजीली खत्म कर सकते हैं। सुनिएगा कैसे। यहां पर देखो ये क्या है? 1 गुना है, गुना में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सब लोग ध्यान दीजिएगा, 1 गुना फैक्टोरियल 2 है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। बोलिए जी, एक बढ़ा के लिखते हैं, n है ना, तो फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। अच्छा, यहां पर क्या है? बोलो 2 गुणा फैक्टोरियल 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 लिखेंगे क्या है? यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है।
और फिर प्लस में एक और लिख दें, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, और फिर प्लस में डॉट 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 डॉट, सबसे आखिरी में होगा फैक्टोरियल 22 माइनस फैक्टोरियल 21 होगा आपका। और क्या करना है पता, 23 से भाग करना है। सवाल कहता है शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए हुआ क्या, यहां पर ये चीजें कट जा रहा है। देखो इसका पहला अगले का आखिरी, प्लस माइनस में कट रहा है। इसका पहला अगले वाले का आखिरी, इसका पहला अगले वाले का आखिरी, इसका पहला अगले वाले का आखिरी। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सब कटेगा। तो देखो सबसे पीछे में जाइए, इससे पहले वाले का पहला और इसका आखिरी कट गया आपका। तो बचा क्या? बचा देखो क्या बचा, ये माइनस का 1 बचा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1 बचा। अब प्लस में बचा क्या, फैक्टोरियल 22 बचा। अब देखो यहां पर 23 से भाग करना है, 23 से भाग करना है। ये छोटा हो गया ना, अब सब कट गया। अब देखो 23 से हम -1 में भाग देंगे तो शेषफल कितना, देखो शेषफल लिखना है तो माइनस का 1, 23 से -1 छोटा है तो शेषफल वही माइनस का 1। अच्छा क्या इतना में फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है? फॉर्मेट नहीं, विल्सन्स थ्योरम, आपका विल्सन्स थ्योरम लग रहा है। देखो इतना में जिसको हमने घेरा है, विल्सन्स थ्योरम लगा है आपका, विल्सन्स थ्योरम आपका लगा है। आप देख लो क्या विल्सन्स थ्योरम मैंने यही पढ़ाया था कि प्राइम नंबर से भाग देंगे और यहां फैक्टोरियल में उससे एक कम रहेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 22 या -1। तो 22 हमने बताया था, तो इससे जब इसमें भाग दिए तो बचा आपका प्लस का 22। तो बोलो 22 में से 1 घटा 21, और 21 हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। शायद ये सीडीएस का सवाल है, अब कंफर्म नहीं है हम कौन सा ईयर का सवाल है, क्योंकि हमको मिला नहीं। फिर इसको आज हम जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली भाग देने पर 23 तो सबसे पहली बात, जो इसके पहले वाले सवाल में जो रूल था वो 23 तो पहली बात मिल ही नहीं रहा है, कैसे तक है, और ना ही कोई शेषफल रिपीट कर रहा है। कभी भाग दे रहे हैं कुछ, कभी भाग दे रहे हैं। मैंने कल 8-9 तक जांच भी किया था, 8-9 तक काफी हैवी हो गया था, 10, 11, 12, 13 नहीं पॉसिबल है जांच करना वैसे। तो यही सवाल का कॉन्सेप्ट लगेगा और इस पर सवाल को बड़ा इजीली आप खत्म कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग। ये यूनिक सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये आप ही से बनेगा, अपने मित्र में चर्चा करिएगा, शायद ही नहीं है बनेगा। हमारा माथा खराब हो गया तब। और हम लोग का जो डाउट होता है कहीं गूगलो यूट्यूब कुछ नहीं रहता है, फिर अपने से माथा लगाइए, फिर समय दीजिए, लगाते लगाते और फिर एगो निकलियो गया फार्मूलो ही। बड़े आगे कुछ पूछना भी है किसी को? चलिए भाई, प्रियेश, अवधेश, रजनीश, सोमनाथ, रोहित, ब्रह्मदेव, बिट्टू, ब्रह्मदेव, आपका नाम कौन रखे थे जी? ब्रह्मदेव। आजकल ऐसा नाम बहुत कम देखने को मिलता है। ये ब्रह्मदेव हम लोग का 2 जनरेशन ऊपर का है, बाबा दादाजी का नाम ही सब रहता था, नहीं कुछ उस तरह का है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो हम लोग रिमाइंडर का सारा सवाल कर लिए थे। कल 3 ठो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है? और उन 3 फॉर्मूले पे सवाल को करना है, तो जल्दी से उसको सवाल को निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए टाइप 6 का पहला सवाल,
तीनों याद है सभी को फॉर्मूला? हाँ, देखिए भाई ध्यान देंगे सभी लोग। आप देखो कहता है कि ये जो है ना निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। कल के आखिरी में, क्लास के आखिरी में हमने 3 फॉर्मूला बताया था। आप सब लोग जरी बताइए, क्या यहां पर पावर सेम है? पावर यहां पर सेम नहीं है, आप सब लोग देख सकते हैं। लेकिन आप याद करिए, मैंने जितने भी फॉर्मूलाज कराया था सब फॉर्मूला में पावर क्या था? सेम था। बट यहां पर सेम नहीं है तो करना पड़ेगा, है ना। पावर को सेम करना पड़ेगा तभी तो वो तीनों फॉर्मूले लगा सकता है। तीनों फॉर्मूला पावर सेम था तो सबसे पहले यहां भी पावर सेम करिए और सेम जब हो जाएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए सुनिए, 4n है और 3n है तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 के पावर 4 बोलो कितना होगा? 81 होगा। 3 के पावर 4 81 और पावर में n हो गया। और यहां 4 का क्यूब 64 और पावर में कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। आप सब लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा बता दीजिए कि पावर सेम हुआ कि नहीं हुआ? पावर सेम हो गया लेकिन कंफर्म नहीं है। पावर सेम हो गया लेकिन कंफर्म नहीं है कि इवन है कि ऑड है। इवन है कि ऑड है ये कंफर्म नहीं है। एन को थोड़ी ना बता सकता हूं क्या है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, लेकिन बीच में साइन क्या है? माइनस है। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले क्लास में यही फॉर्मूला हमने कराया था। देखो झट से मैं लिख दे रहा हूं, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n। हम कहेंगे x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से विभाज्य होगा जब n क्या होगा? इवन होगा। फिर मैंने आपको बताया था x के पावर n माइनस ए के पावर n x माइनस ए से सिर्फ विभाज्य होगा जब n बिलोंग्स टू ऑड होगा। फिर इसके बाद हमने कहा था x के पावर n माइनस ए के पावर n प्लस x प्लस ए से बेस के योगफल से विभाज्य होगा जब n बिलोंग्स टू ऑड होगा। यही 3 को बताया था ना, यही 3 बताया था मैंने आपको पिछले, थोड़ा डिटेल में मैंने लिख दिया था, अभी इसे शॉर्ट में लिख दिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। देखो माइनस साइन यहां भी है, माइनस साइन यहां भी है। इवन है तो बेस के योगफल से भी कटेगा और अंतर से भी कटेगा, और यदि पावर ऑड है तो सिर्फ अंतर से कटेगा। एक बात बताइए, x माइनस ए इसमें और x माइनस ए इसमें दोनों में कॉमन है क्या? मतलब इससे एक बात साबित होता है, इससे एक बात क्लियर होता है कि चाहे पावर इवन हो या ऑड हो, चाहे पावर इवन हो या ऑड हो और बीच में साइन माइनस रहेगा तो अंतर से जरूर कटेगा, क्योंकि ये दोनों में है। इससे एक बात निकलता है कि पावर इवन हो या ऑड हो, इन दोनों में से कोई भी पावर हो, इन दोनों में कॉमन x माइनस ए है, मतलब x माइनस ए से कटेगा, x माइनस ए से कटेगा, है कि नहीं बात। अब यही चीज जो है आपको यहां पे लगा देना है। देखो पावर इवन है या ऑड है नहीं पता है, तो हमको यह भी पता है कि चाहे इवन हो कि ऑड हो बेस के अंतर से तो जरूर कटेगा। तो बेस कितना है? 81। बेस कितना है? 81 और 20 का बेस कितना? 64। तो 81 माइनस 64 कितना? 17 से तो जरूर कटेगा, चाहे इवन रहे कि ऑड रहे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। चाहे पावर देखो कंफर्म नहीं है कि एन क्या है, इवन की ऑड, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि चाहे इवन रहे कि ऑड रहे बेस के अंतर से तो जरूर कटता है, क्योंकि बेस का अंतर दोनों फॉर्मूला में होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 17। चलिए बड़े आगे। तो ये चीज यहां पर सोचना है सभी को। सबसे पहले पावर को सेम करना है, पावर कंफर्म नहीं है कि इवन या ऑड है। अभी मैंने बताया कि इवन रहे या ऑड रहे बेस के अंतर से तो जरूर कटता है। तो सवाल यही पूछ रहा है किससे कटेगा, तो 81 में से 64 17 आया और 17 से कटेगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 2 नंबर पे सब लोग आइएगा। आप सारे विद्यार्थी बताइए 2 के पावर 14 है, ठीक है, 2 के पावर 14 है। यहां पर माइनस में कितना है जी? 1 है। तो क्या यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम? ध्यान दीजिएगा,
2 के पावर 7 का होल स्क्वायर। देखिए 14 जो है यहां लिखा हुआ पावर, वो कभी 3 पावर में नहीं टूट सकता है, क्योंकि 3 से 14 नहीं कटता है। 7 पावर में टूट सकता है, 7 पावर में टूट सकता है। तो हमने 2 के पावर 14 को क्या लिख दिया, 2 के पावर 7 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में लिख दिया 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 के पावर 7 जो है ना उसका होल स्क्वायर, और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। बताइए बीच में साइन क्या है, माइनस, और पावर क्या है, इवन है। पावर जो है वो इवन है, बीच में साइन माइनस है और पावर जो है वो इवन है, तो हम कहेंगे बेस के अंतर से भी कटेगा और बेस के योगफल से भी कटेगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 के पावर 7 प्लस 1, 2 के पावर 7 प्लस 1, और 2 के पावर 7 माइनस 1 दोनों से कटेगा, है कि नहीं बात, दोनों से कटेगा। पावर इवन है, बीच में साइन माइनस है, तो बेस को एक बार आप जोड़ दीजिए और बेस को एक बार घटा दीजिए, तो दोनों से कटेगा। अब कहोगे सर ये ऑप्शन में दोनों दिया है, तो फिर यहां पर जानते हैं ऐसे दोनों लिखा रहता तो अच्छा रहता आपका, लेकिन नहीं लिखा है तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन पहले होगा उसको हम टिक करेंगे। कभी कभी देखिए मैंने देखा है सवाल में, कभी कभी कंपटीशन में सिंगल चॉइस ही होता है, ना कि मल्टीपल चॉइस होते हैं। कभी कभी ऐसा अगर कभी भी होगा, अगर 2 ऑप्शन सही मिले तो फिर जो पहले होगा उसकी प्राथमिकता पहले दीजिएगा, बोर्ड भी उसी को आंसर मानेगा। लेकिन देता दोनों तो ज्यादा अच्छा रहता आपका, लेकिन आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो आंसर हमारा यहां पर ए हो जाएगा। पहले दिया उसके आधार पर सही भी है, समझे। सबसे पहली बात तो हमारा ये कहना है कि इसका आंसर दोनों होगा। पावर इवन है तो बेस के अंतर योगफल दोनों से कटेगा, लेकिन अलग अलग ऑप्शंस में दे रखा है तो जो पहले है उसको हम टिक कर देंगे। ऐसा भी कोई ऑप्शन में नहीं लिखा है कि ए और बी दोनों। अगर किसी डी ऑप्शन में लिखा रहा था कि ए और बी दोनों, तो फिर किसको टिक कर देते, हम डी को टिक कर देते, लेकिन वैसा भी नहीं लिखा है। कुछ समझ में आया। यहां पर 14 था तो वहां पर नहीं तोड़े, 7 पहले बना लिए, क्योंकि ऑप्शन भी तो मिलाना है। ऑप्शन में देखिए 7 का टर्म है, बीच में साइन माइनस, पावर 20 सम, तो बेस के अंतर योगफल दोनों से कटता है। वही 3 को फॉर्मूला पर सब सवाल जैबे करेगा। आगे बढ़े, देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखो बीच में साइन क्या है जी, माइनस है, बीच में साइन माइनस और पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड जब रहता है तो बेस के अंतर से कटता है, तो 7 माइनस 3 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। अगर पावर सम रहता ना तो 7 माइनस 3 4 से भी कटता और 7 प्लस 3 10 से भी कटता, तो फिर आंसर कौन हो जाता, सी, 4 और 10, 4 और 10। अगर इवन पावर रहता तब, लेकिन ऑड है तो सिर्फ बेस के अंतर से कटेगा। बोलिए बोलिए भाई, आवाज कहीं से आया था अभी, समझ गए शायद ना। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, सुनिएगा सब लोग। बताइए यहां पर 1000 पे पावर 5000, यहां 1 पर भी पावर तो हम 5000 लिख सकते हैं, 1 पर कितनों पावर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो पावर सेम हुआ कि नहीं, यहां भी 5000 यहां भी 5000, बीच में साइन माइनस। बोलो पावर इवन है कि ऑड है, इवन है, तो बेस के अंतर से भी कटेगा और बेस के योगफल से भी कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं 1000 माइनस 1 और 1000 प्लस 1, है ना, दोनों से कटेगा, है कि नहीं बात, दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। तो इसका मान कितना हो गया जी 999, और इसका मान कितना हो गया 1001। अब देखो क्या आंसर यहां पर है, 1001। 999 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो आंसर हमारा 1001 हो जाएगा, है कि नहीं बात, 1001 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों से कटता है ना। जब पावर सम हो, बीच में साइन माइनस, तो बेस के अंतर से भी कटेगा, योगफल से भी कटेगा, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह का दिया है। तो हमारा आंसर 1001 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ डाउट है, पूछना है किसी को, बोलिएगा, नहीं तो आगे बढ़िए। सब जल्दी जल्दी छापिए, छोटी मोटी बात ही सब है, बहुत कोई लेवल वाली सवाल नहीं है, ये सब छोटा मोटा सवाल है। जल्दी से इसको आगे बढ़ना है करके। देखिए
हमारा ये क्वेश्चन है, बोलो बीच में साइन क्या है? प्लस। बीच में साइन प्लस और पावर क्या? देखो बीच में साइन प्लस तो पावर ऑड ही देखने को मिलेगा, कभी इवन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैक्टर में नहीं टूटता है, मैंने कल ही बताया था। तो बताइए पावर यहां पर ऑड है, बीच में साइन प्लस है, तो किससे कटेगा भाई? बेस के योगफल से। तो 43 प्लस 23 बराबर क्या हो जाएगा? 66 से कटेगा। 66 से कट जाएगा पूर्णतः। अब सवाल कहता है कि 66 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो जब 66 से कटिए जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा आपका, है कि नहीं बात? 0 आपका बचेगा, ध्यान रखना है सभी को। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बड़े जी 66 से कट जाएगा, अब कह रहा 66 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो जब पूरा पूरा कटिए जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। चलिए यहां पर ऑप्शंस को थोड़ा देखिए, ऑप्शन में किस तरह की बातें लिखा है। ऑप्शन लिखा है 11, 13, 17, 18। तो कुछ ऐसा करना है, ठीक है, 2 के पावर 16 का मान बहुत ही बड़ा होता है, नहीं होता है? बहुत ही बड़ा मान होगा, 2 गुना 2 गुना 2 16 बार गुना, इस रेंज में आएगा जैसा कि ऑप्शन है। तो ऑप्शन के रेंज में पहले उस सवाल को सेट करना पड़ेगा, ऑप्शन के रेंज में पहले उस सवाल को सेट करना पड़ेगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। तो देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन के रेंज में हम पहुंच गए, है ना। और होल पावर कितना होगा? 4। देखो 4 चौके 16, और माइनस में 1 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी तो मिलाना है। बनाना बड़ी बात नहीं, आंसर भी मिलाना होता है। कंपटीशन यही तो है कि ऑप्शन भी देखना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे ही कहेगा ऑप्शन वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 2 के पावर 4 16 होता है, और कहीं ना कहीं 16 के इर्द गिर्द होगा। 2 के पावर 5 लेंगे तो 32, तो 32 तो वैसा कुछ है नहीं, अब 5 से कटेगा भी नहीं 16 आपका। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए ना, 4 चौके 16, वही तो हो गया। आप बोलिए बीच में साइन माइनस और पावर इवन की ऑड? इवन है, तो बेस के अंतर से भी कटेगा और योगफल से भी कटेगा। तो बताओ यहां पर एक स्टेप चाहे तो कहीं तो बढ़ा देंगे। 2 के पावर 4 16 के पावर 4 और माइनस 1 के पावर 4, है कि नहीं बात? तो आप बताइए 16 माइनस 1 कितना? 15, और 16 प्लस 1 17 से कटेगा। अब आंसर देखिए क्या मार सकते हैं हम? 17। 15 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन भी तो मिलाना है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा। आप भाई साहब ब्लैक टी शर्ट समझ रहे हैं, दबा के रख ले दोनों तरफ से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। लिख लिया इसको। देखिए ये हमारा सवाल है, थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाना है। सवाल कह रहा है कि यह दिया गया है कि 2 के पावर 32 प्लस 1, 2 के पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 के पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, तो उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी? ऐसा कुछ यहां पर सवाल बोल रखा है। मेरी बात को सुनिएगा। यह दिया गया है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ना, लैंग्वेज समझ में आया? नहीं आया? कहते यह दिया है कि इतना किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब ये जो है ना, ये जो है किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। ये जो है किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। फिर कहता है कि उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी। नहीं समझे? ई जो है किसी संख्या से कट रहा है,
किसी संख्या से ये जो है कट रहा है, और उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगा? तो हमारा ख्याल है ए हो जाना चाहिए आपका, है ना। ये बताइए किससे कट रहा है? ये जो है ना, ये खुद से कट रहा है। सी कैसे होगा? करे इतना जो है, देखो सबसे पहले तो ये अगर सोच रहे हैं ऐसे, बीच में साइन क्या है, अब पावर क्या है, इवन है, तो इसका कोई नियम ही नहीं बनेगा। पहले पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तब हम कहेंगे बेस के अंतर योगफल ऐसे कुछ, है ना। तो हमारा कहना है कि इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। कैसे होगा सुनिएगा। कारण दिया गया है कि ये किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, तो एक बात बताइए, ई जो है स्वयं से विभाजित होगा कि नहीं होगा? इसी से स्वयं से विभाजित होगा। कोई भी संख्या खुद से कटता है, तो हमारा कहना है कि किसी संख्या का मतलब यही ये स्वयं से कट रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या द्वारा, मतलब इसी के द्वारा, 2 के पावर 32 के द्वारा ही निम्नलिखित में से कौन संख्या कटेगा? तो 2 के पावर 32 से ही कटेगा जी। कैसे कटेगा सुन लीजिए। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 32 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 हो जाएगा। देखो बीच में साइन क्या है, प्लस, और पावर क्या हो गया, ऑड हो गया। बीच में साइन प्लस और पावर क्या हो गया, ऑड। ऑड बीच में साइन प्लस पावर हो गया ऑड। तो पता है ये बेस के योगफल से कटेगा, यानी 2 के पावर 32 प्लस 1 से कटेगा। तो ये तो कहता है कि ई जिससे कटता है ना, तो खुद से कट रहा है, तो कह रहा उसी से निम्नलिखित में से कौन कटेगा? अब बताओ 2 के पावर 32 प्लस 1 से 16 वाला कटेगा, उससे वो कम पावर है, उससे ही कम पावर है, उससे ये थोड़ी ना कट सकता है ना, उससे यही कटेगा। कोई सोच रहे हैं सर वो तो इससे कटेगा ना, नहीं कटेगा, वो भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि बीच में साइन प्लस और पावर क्या है, इवन है। इवन है तो इवन पे तो कोई रूल ही नहीं, इसका फैक्टर ही नहीं होता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। हाँ, खुद भी तो फैक्टर होता है ना, इसका कोई फैक्टर है नहीं है। बीच में साइन प्लस पावर इवन, इसका कोई फैक्टर नहीं है, मतलब खुद से कट रहा है। कोई फैक्टर और नहीं है, मतलब खुद से कट रहा है, क्योंकि कोई भी संख्या का फैक्टर खुद भी होता है, वो भी फैक्टर है उसका। तो ये खुद से कट रहा है, तो कह रहा है कि बताओ उसी से निम्नलिखित में से कौन सा कट रहा है। आप सोचो कि 2 के पावर 32 प्लस 1 खुद से कट रहा है, और इसी से कौन कट रहा है? 2 के पावर 32 प्लस 1 से कौन कट रहा है? देखिए, तो ये सब छोटे छोटे इससे कटेगा नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या थोड़ी ना कटता है। 2 के पावर 32 प्लस 1 से ही कटेगा, 16 वाला नहीं, ये कटेगा। मैंने इसका फैक्टर करके दिखा दिया, देखिए 2 के पावर 32 प्लस 1 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आंसर हो गया ये। नहीं बुझाया? एक बार फिर से बोल के आगे निकलते हैं। इसका थोड़ा लैंग्वेज समझना है। पंकज भाई गड़बड़ है आंसर, जो मैंने बताया वो आंसर है, ए नंबर, सी नहीं हो सकता है। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। देखो सवाल कहता है या दिया गया है कि इतना किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, तो देखो बीच में साइन प्लस और पावर इवन है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। बोल दिया कि किसी संख्या से ही कटता है, तो इसका जब कोई फैक्टर है नहीं है तो किससे कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब खुद से कटेगा। ये किसी संख्या से ही भाज होता है, मतलब खुद से भी भाज होता है। तो कह रहे इसी से, यही संख्या से कौन ऑप्शन कटेगा? 2 के पावर 32 प्लस 1 से कौन सा ऑप्शन कटेगा? तो 2 के पावर 32 प्लस 1 से छोटा ही कभी नहीं कट सकता है, छोटा ही कभी नहीं कट सकता है। कटेगा तो से बड़े पावर ना कटेगा जी, तो बड़ा पावर ही 96 वाला कटेगा। देखो हमने इसको तोड़ के दिखा दिया, 96 को लिख सकते 2 के पावर 32 का क्यूब प्लस, देखो बीच में साइन प्लस पावर ऑड हो गया, तो बेस के योगफल से कटेगा। इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये तो पूछ रहा है कि इससे कौन कट रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। आया कुछ समझ में? हाँ, चलिए इसी का जो है आपका नेचर नंबर 2 है, सेम टाइप का सवाल है। बोलो पावर में यहां पर क्या है? पावर ऑड की इवन,
ऑड है। तो आपको पता है जब बीच में साइन प्लस हो, पावर ऑड है, तो बेस के योगफल से कटता है। बेस के योगफल से कटता है मतलब हो जाएगा आपका 17 प्लस 29 बराबर 46 से कटेगा। 46 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, 46 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोलो 23 से भाग देंगे तो सेसफल 0। अगर कोई संख्या 46 से कटने वाला हो पूरा पूरा, उसको आप 23 से भाग दीजिएगा तो क्या वो नहीं कटेगा? 46 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 46 से कम 46, 46 दूना 92, देखिए 23 से कट रहा है सब। तो 46 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो 23 से भी कटेगा, क्योंकि 23 46 का फैक्टर होता है। आप 46 का पहाड़ा पढ़िए, और जो जो 46 के पहाड़ा में आ रहा हो देखिए 23 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 46 से कम 46 तो 23 से कटता है। 46 46 दूना 92, 23 से कटता है आपका। तो 46 से यदि ये कट रहा है तो वो 23 से भी पूरा पूरा कटेगा। और जब पूरा पूरा कटेगा तो कह रहा है शेषफल कितना बचेगा? जब पूरा पूरा कटिए गया तो शेषफल कितना बचेगा? लड्डू बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल देखो यहां पर, देखिए एक भाषा सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे। क्या लिखा है यहां पर? उभयनिष्ठ गुणनखंड, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर का मतलब है, एक भाषा लिख लेंगे ऊपर नीचे कहीं भी। कॉमन फैक्टर का मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब एक भाषा लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब वह संख्या, कॉमन फैक्टर का मतलब वह संख्या, कॉमन फैक्टर का मतलब वह संख्या, वह संख्या जिससे, जिससे दोनों विभाज्य हो, वह संख्या जिससे दोनों विभाज्य हो, ये भी और ये भी। वह संख्या जिससे दोनों विभाज्य हो, वह संख्या जिससे दोनों विभाज्य हो, ये भी और वो भी दोनों विभाज्य हो, उसी को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, सुनिए जी, सवाल क्या कहता है? एक दिया अलग से यहां पर एक्सप्रेशन और एक अलग दिया, और कहता है कि उसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो वही नियम लगेगा, नियम कुछ अलग नहीं लगेगा। आप बताओ सब लोग, पावर यहां पर सम है कि विषम? पावर यहां पर सम है, अब बीच में साइन माइनस है, तो बेस के अंतर और योगफल दोनों से कटेगा। तो क्या यहां पर आप कह सकते हैं कि 49 और 13 कितना? 62, और 49 में से 13 घटा 36 से कटेगा, यानी ये 62 और 36 से कटेगा। बोलो यहां बीच में साइन प्लस और पावर क्या है? ऑड। ऑड तो बताएं 3 नंबर रूल कि बेस के योगफल से कटेगा। तो 37 और 25 कितना आ गया? 62 से कटेगा। अब देखिए ये जो है ना 62 और 36 दोनों से कटेगा, और वो जो है किससे कटेगा? 62 से कटेगा। तो आप यही बताइए कॉमन फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा, यहां भी है यहां भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर का 12। कॉमन फैक्टर 62 हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी रेगुलरिटी मेंटेन करिए, रेगुलर जो है लाइव आकर के पढ़ाई करिए। समझ में आ रहा है बात? हाँ, जितने विद्यार्थी बाद में जो क्लासेस देखते हैं प्रयास करना लाइव हम क्लास करें, और एक रेगुलर वे में। ऐसे क्या रहेगा आपका एक रूटीन के तौर पर ये चीजें हो जाएगा कि हमको 10 बजे से क्लासेस लेनी है। ऐसा नहीं कि आज का कल, कल का परसों, परसों का तरसों छोड़ते चले गए। इग्नोर करिएगा, एक बार फिर 10 क्लास 20 क्लास हो जाएगा, फिर दिक्कत आपको होगा, है ना। फिर तो आपका सेम मूवी हो जाएगा। फिर आप लाइव बैच क्यों लिए? फिर आपको रिकॉर्डेड बैच लेना चाहिए था फिर, है ना। लाइव आकर के पढ़ाई करिए और डेली बेसिस पर आइए। कोई भी छोटा मोटा काम पड़े तो ऐसा नहीं कि क्लासेज को बंक मार देना है, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। बता रहे हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं। चलिए यहां पर देखिएगा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। आप बताइए बीच में साइन प्लस है, बीच में साइन प्लस है, बोलो पावर क्या है? ऑड है, तो बेस के योगफल से कटेगा। तो 47 और 43 90, तो यहां पे हम कहेंगे 90 से कटेगा। यहां भी बीच में साइन प्लस है और पावर क्या है?
ऑड है, तो यहां भी हम कहेंगे 47 43 90, 90 से ही भी कटेगा, 90 से ही भी कटेगा और 90 से ही भी कटेगा, तो उभयनिष्ठ भाजक कितना हो गया? 90 हो गया। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जिससे ये भी कट रहा और ये भी कट रहा हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट बोलो, ये सवाल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आंसर? 70, 70 आंसर हो जाएगा। बोलो ये सवाल बनेगा हैं? 24 आपका, ये भी सवाल बन जाएगा। 13 11 24, 13 11 24, बीच में साइन प्लस पावर ऑड है 24, 24 से कट जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूलाज पर भी सवाल बनता है, और देखो कितना इजीली हम सवाल को कर पाए। इसके बाद सब लोग हेडिंग लगाएंगे सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें जानते हैं लगभग हम 15 के आसपास में फॉर्मूला देखेंगे, है ना? 15 के आसपास में इसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, और यहां पर फॉर्मूलाज को आप सभी को याद रखना होगा क्योंकि सीरीज टाइप का सवाल होगा। अब जैसे देखो यहां पर पहला नंबर ध्यान रखिएगा, जैसे कह देगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। यस, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। जैसे मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? 1 से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, है ना, डॉट 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 n तक आपका, है ना, इसे जोड़ना रहेगा। तो जोड़ने के लिए पता है हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, और फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 होता है आपका। ठीक है, तो ये सब सवाल फॉर्मूले पर बनवे करेगा। कोई बोलेगा कि 1 से लेकर के 500 तक जोड़ो, तो क्या उसको क्या फॉर्मूला के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा आपका? कुछ लोग एपी से बनाएंगे, तो एपी में तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा आपको। तो कहने का अर्थ हमारा ये है, यहां पर बेसिकली आप नहीं जोड़ सकते हैं 1 से लेकर के 500 तक, आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले ही लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो भी लगभग हम 15 के आसपास हम फॉर्मूला देखेंगे, वो सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप सोचिएगा बिना फॉर्मूला का हम सवाल को कर ले तो कतई संभव नहीं है, ये बात जान लीजिए आप, क्योंकि ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो गया, और जहां सीरीज आ गया लंबा चौड़ा यहां से वहां तक आपका रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ही होता है, दूसरा कोई तरीके नहीं होता है। बेसिकली आप कर नहीं सकते हैं, उतना समय नहीं रहता है। समझ आ रहा बात? तो हमारा फाइनल कहने का अर्थ है कि जो भी फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं इसको रट लेना है, रट्टा मारना है। क्लियर बात आपका? कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं है, यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना है सीधे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। चलिए दूसरा नंबर देखो, 1 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। प्रथम का मतलब होता है शुरू से, 1 से। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक? n तक। तो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है आपका। इसके बाद यहां पर तीसरा नंबर फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। जैसे मान लेते हैं, दे देगा 1 का क्यू
प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, जब इसके क्यूब का सम कहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2। पहले के फॉर्मूला ना है, पहले के फॉर्मूला है, और जब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्यूब का सम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको सभी लोग नोट करिएगा जल्दी से। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सब प्राकृत संख्या तीनों, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर क्या है 2 है, वर्ग स्क्वायर का सम, और यहां पावर 3 है, उसके लिए फॉर्मूला है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो समझो ये भी याद हो जाएगा। n प्लस 1/2 वही चीज है, बस इसका होल स्क्वायर है। यहां पर आगे बढ़े, चलिए देखिएगा 4 नंबर पे आइए। देखिए यहां पर 4 नंबर पे आइएगा सब लोग। 4 नंबर पे जैसे यहां पर दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहां पर देखो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6 हो जाएगा। बेस इवन हो या ऑड हो दोनों में लगेगा। ये बेस देख लो, चाहे इवन रहेगा या ऑड रहेगा, दोनों में लगेगा। अब कहोगे सर यहां पर n क्या होगा, जैसे इसमें क्या था, सॉरी इधर जो n था वो n क्या था, संख्याओं की संख्या था, है ना, n संख्याओं की संख्या था। लेकिन यहां पर n जो होगा ना वो लास्ट टर्म आपका होगा। जैसे देखो लास्ट बेस 1 मिनट 3 4 5 और बटा में 6 10 हाँ लास्ट बेस होगा आपका, लास्ट बेस होगा आपका। n यहां पे क्या होगा, लास्ट बेस, सबसे आखिरी बेस n का काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 19 के स्क्वायर तक चले गए, जैसे कि एग्जांपल देखो यहां पे ले लेते हैं, एक उदाहरण इस पे लेते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, और इसी का मान आपसे पूछता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताए फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे यही वाला, बेस सम रहे या विषम रहे, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। बोलो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। लगातार लिखना है n प्लस 1 n प्लस 2/6। पता है यहां पर n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान हम 19 रखेंगे। ऐसा नहीं कि 19 को संख्या एक एक छोड़ छोड़ के है, तो 1 से लेकर के 19 तक 19 को संख्या नहीं होगा, छोड़ छोड़ के है ना। तो यहां पर इस फॉर्मूले में हम n का मान लास्ट बेस रखते हैं। देखो क्या लिखा है, n लास्ट बेस है आपका, आखिरी बेस है भाई। तो आखिरी बेस यहां पे कितना है, 19 है, तो n की जगह पे हम रख देंगे। तो रखिए सब लोग 19, और 19 और 1 कितना 20 हो जाएगा, 19 और 2 बोलो 21 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 से आप काट लिए सारे विद्यार्थी 2 बार में, और 3 से काटिए 7 बार में, और 2 से कटेगा 10 बार में। तो 19 7 133 पर 1 0 1330 हमारा आंसर हो जाएगा आपका।
तो ये आपका चौथा नंबर फॉर्मूला याद रखना है। ये दो हमने अलग अलग नहीं लिखा, एक ही में लिख दिया। चाहे बेस से सेम रहे, सम रहे या विषम रहे, दोनों में ये फॉर्मूले लग जाएगा। बस यहां पर याद रखना है एन जो होगा वो लास्ट बेस होगा, सबसे आखिरी वाला बेस एन होगा। बड़े आगे चलिए देखते हैं। पांच नंबर पे आइए। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 5 नंबर एक्स का पहाड़ा, पहाड़ा जानते हैं ना, टेबल, या फिर कह सकते हैं 10 गुणज। योगफल पता है क्या होगा, x गुना 55 होगा आपका। पहाड़ा जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कितने मल्टीपल को पढ़ते हैं, 10 मल्टीपल को पढ़ते हैं। 5 दाहिए 50 खत्म हो जाता है, फिर 6 का पहाड़ा शुरू करते हैं। तो कोई भी नंबर्स का यदि आप पहाड़ा पढ़ रहे हो, टेबल पढ़ रहे हो, तो उसके 10 मल्टीपल तक ही हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब x के पहाड़ा का योगफल कहिए या x के 10 को मल्टीपल का योगफल कहिए। लिखना रहेगा सीधे 55 से गुणा कर दो, चाहे जो भी पहाड़ा लिखना हो, जो भी पहाड़ा को जोड़ना रहेगा आप सिंपली 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 3 के पहाड़ा को जोड़ना है तो 55 से आप गुणा कर दो। देखो यहां पर उदाहरण जैसे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 डॉट, अगर कोई 30 तक जोड़ने को कह दिया तो आप बताइए क्या इसका 10 को मल्टीपल नहीं है, 3 दाहिए 30। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा कि 3 से 30 तक जोड़ना है, मतलब समझो 3 का पहाड़ा जोड़ना है। तो जितना का पहाड़ा जोड़ना रहेगा 55 से हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 55 का तिगुना कितना होगा, 165, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो और में चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या 3 सब में कॉमन लिया जा सकता है? तो 3 को हम सब में कॉमन ले सकते हैं। तो बोलो 3 को जब यहां कॉमन कर लेंगे तो 1 बच जाएगा, 3 को यहां कॉमन कर लेंगे 2 बच जाएगा, 3 को यहां कॉमन कर लेंगे 3 बच जाएगा, फिर 3 को कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा, और यहां पे कितना 3 कॉमन लेंगे तो 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब देखो यहां पर 3 गुणा क्या है जी, 1 से 10 तक लगातार जोड़ना है क्या? 1 से 10 तक ये प्राकृत संख्या है लगातार। और मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको यहां पर बताया प्राकृत संख्या का योगफल n n प्लस 1/2। अगर 10 तक जोड़ना है तो n का मान 10 बैठा दो आप, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, यहां से यहां तक का n n प्लस 1/2, तो 10 और इंटू 10 प्लस 1 11 बटा में 2। अब देख लो 2 से ही कटेगा, 5 बार में तो 55 हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी पहाड़ा लेंगे, कोई भी पहाड़ा लेंगे और यदि कॉमन लेंगे तो 1 से 10 ही बचेगा जिसका मान 55, इसीलिए फॉर्मूला x गुना 55 होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 55 गुना 3 करेंगे तो 165 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी कोई जरूरी थोड़े कि हमेशा सवाल में 10 ही मल्टीपल को जोड़ना रहे, हमेशा सवाल में 10 मल्टीपल को ही जोड़ना रहे, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। 10 से ज्यादा मल्टीपल भी जोड़ने को कह सकता है, दे देगा आपका x का 50 को मल्टीपल जोड़ने को कह देगा, तब तो फिर ये तरीका नहीं लगेगा। ये तो तब लगेगा जब सिर्फ 10 मल्टीपल को जोड़ना हो, है ना। कहां प्लस, दस गुणा 11, फॉर्मूला याद है क्या मैंने बताया, n इंटू n प्लस 1/2, ये ना बताएं।
अब n का मान 10 रखेंगे तो 10 10 और 1 तो क्या हुआ, यहां पर गुना ना है कोष्ठ के बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइम हो गया जी, 5 नंबर। चलो 6 नंबर से कल के क्लास में देखेंगे, है ना। 6 नंबर से कल के क्लास में देखेंगे। सारे चीजों को पीछे से आप रिवाइज करिए, बार बार बने, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल के क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।